अगर तुम यही सोच रहे हो ना कि 7 दिन के अंदर में हम कैसे करेंगे, तो यार इसी के लिए तो ये वीडियो है ना। 7 दिन के अंदर में तुम किस तरह से क्लास 10 एसएसटी को फाड़ दोगे, फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, कवर कर लोगे, इसी चीज को बताने के लिए मैं भी इस वीडियो के अंदर में आया हूं। और मैं बताऊं, तुम लोग करके जाओगे। लेकिन कहते हैं ना, गहराई का पता लगाना है तो पानी में उतरना पड़ता है, डूब के जाना पड़ता है, और तभी पता चलता है भैया किस चीज में कितनी चीजें हैं। और एक बड़ी बात है, स्ट्रैटेजी से तो बड़े बड़े चीजों को तोड़ा जा सकता है। कोई चीज नहीं है आज की तारीख में जिसमें स्ट्रैटेजी का यूज नहीं होता। तुमने यूज किया है? नहीं किया है ना। पहले इधर समझो, तुमने सैंपल पेपर देखा जरूर होगा, सैंपल पेपर को तोड़ने की कोशिश की है। यह कहना बिल्कुल सही है कि भैया टोटल 21 चैप्टर्स हैं, टाइम कंज्यूम चैप्टर्स हैं। इसमें से कई चैप्टर्स इतने लेंथी हैं कि जिसको सच में टाइम नीड की जरूरत है। लेकिन इन 21 चैप्टर्स को अगर हम एक स्ट्रैटेजी के तहत तोड़ें तो शायद ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन हवा में बातें नहीं करूंगा, ना मैं ना तुम। अगर बात हवा में करने वाले हो तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिकली काम करने के लिए तैयार हो, दिन में 5, 6, 7 घंटे देने के लिए तैयार हो, 7 दिन देने के लिए तैयार हो, तो फिर इस वीडियो को देखो और समझो कि कैसे अभी हमें करना है। तुम्हारा सैंपल पेपर, यानी कि कह लो सैंपल पेपर को तुमने अगर स्टडी किया है तो समझ में आ रहा होगा यार कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह का पेपर आने वाला है। कुछ तुमने स्टडी किया है, नहीं किया होगा, मैं बताता हूं यार। कितने सेक्शंस में तुम्हारे बटे हुए हैं? ABCDEF। क्या तुमको पता है? कुछ नहीं पता है। मैं बताता हूं यार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब 1 से लेके 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन इसको स्ट्रैटेजिकली अगर तुम तोड़ोगे ना तो कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा 21 चैप्टर हैं, यानी कि पर डे मिनिमम हमें 3 चैप्टर्स को कवर करना होगा। 5 से 6, 7 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट को मतलब हर एक लेसन को तुम्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। और इसमें भी हमें अपने पूरे एसएसटी को, सोशल साइंस पेपर को 3 भाग में बांटना पड़ेगा। देखो भैया, सीधी सी बात है, ये तुम्हारा पेपर है और ये देखो, ये मेरे सामने में बुक है। मैं बुक लेकर के बैठा हुआ हूं, हवा में उड़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने में इस वक्त सामने पड़ा हुआ यार, हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के 7 हैं, पॉलिटिकल साइंस के 5 हैं, इको के 4 हैं, टोटल 21 चैप्टर हैं। तो क्या सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंस इक्वल हैं? क्या सारे चैप्टर एक लेवल के हैं? नहीं। इसी जगह तुम लोग गलती करते हो, क्योंकि भैया तुमको ये पता होना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए कि भैया कौन से हार्ड सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं और कौन से नॉर्मल और कौन से मतलब इजी, ठीक है। मतलब तुमको ये अगर पता है तो तुम काफी कुछ हद तक कवर कर ले रहे हो। तो इसीलिए ये इन 21 चैप्टर्स को ना मैंने 3 भागों में तुम्हारे लिए डिवाइड किया है। पहला वो जो कि बहुत टफ चैप्टर्स हैं, जिसमें डेटाज बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड लेसन है, ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स तुमको ज्यादा समझने पड़ेंगे। तो पहले तो वो हो गए, सेकंड वो हो गए जो नॉर्मल हैं, और तीसरे जो हो गए वो ईजी हैं, ठीक है। तो हार्ड वाले को अगर हम तोड़ लेते हैं तो नॉर्मल ईजी को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि स्ट्रैटेजी आ गई। तो मतलब एक चैप्टर अगर हम हार्ड ले रहे हैं तो कम से कम 2 चैप्टर्स नॉर्मल और इजी में से लेने पड़ेंगे। तो भैया ये हार्ड चैप्टर हैं कौन कौन से? लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले अपने क्वेश्चन पेपर को समझ तो लो। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भैया किस तरह का आया है, मैं बताता हूं किस तरह का आया है। ए से लेकर के एफ तक तुम्हारे जो हैं वो टोटल 6 सेक्शंस में बटे हुए हैं। तुम्हारा कुछ जो सोशल साइंस का पेपर है ना, ये 6 सेक्शंस में बटे हुए हैं, जिसमें से तुम्हारे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टैंड एलोन, एमसीक्यू और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, तुमको ये भी पता है कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? मैं अभी तुमको ये बता देता हूं। देखो भैया, 1 नंबर वाले जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हारे टोटल आने वाले हैं 20। स्टैंड अलोन क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू वाले, वो तुम्हारे आएंगे 8। जो मिक्स टाइप के एमसीक्यूज आते हैं वो तुम्हारे आने वाले हैं 12। और सेक्शन बी में जो तुम्हारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे। सी में तुम्हारे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर वाले, 5 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। सेक्शन डी में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर वाले, और ये 4 क्वेश्चन होंगे। गौर करना, लॉन्ग आंसर कितने आने वाले हैं? 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और सेक्शन ई में जो बटा हुआ है वो है तुम्हारा केस बेस्ड या डेटा बेस्ड वाले क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे आने वाले हैं 3 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के आएंगे। और सेक्शन एफ तुम पहचानते ही हो यार, ये 5 नंबर का होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहां पे भैया समझ लो बात कि तुम्हारे हार्ड चैप्टर कौन से हैं, उसके बाद मैं बताता हूं पढ़ना कैसे है। पहले हार्ड चैप्टर कौन से हैं? देखो भैया, यहां पे हमने बांटा है तुम्हारे 4, टोटल 6 चैप्टर्स को हमने टारगेट लिया। जो 6 चैप्टर्स जो हैं ये टफ हैं। इसमें से 4 चैप्टर जो हैं वो हिस्ट्री से हैं, 1 चैप्टर तुम्हारा है ज्योग्राफी से, और 1 है पॉल साइंस से, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से। तो ये 4 चैप्टर तुम्हारे हार्ड कौन कौन से हैं? हिस्ट्री से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तुम्हारा नंबर 1 है। नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। नंबर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडल वर्ल्ड,
ठीक है, ये जो 4 है ना, ये तुम्हारे 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, चैप्टर थोड़े लेंथी हैं, डेटा थोड़े ज्यादा है, तो इस पे तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इनसे भागना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, अब यहां पे लेसन नंबर 5 मतलब 5वां जो हार्ड चैप्टर है वो कौन सा है, वो है ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। और पॉल साइंस से है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज, ये तुम्हारे थोड़े से हैं भाई, ये टोटल हो गए 6 चैप्टर्स जो कि तुमको पढ़ेंगे थोड़े से टफ। तो तुमको करना क्या है भैया, पहला जैसा मैंने कहा कि चैप्टर अगर 21 चैप्टर को तुम्हें कवर करना है, ठीक है, तो भाई इसके लिए तुम्हें चाहिए रिसोर्सेस, तुम्हें चाहिए मटेरियल्स, जो कि हम सारी चीजें तुमको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह लेना है कि पर डे कम से कम 2 से 3 चैप्टर का टारगेट तुम्हें रखना ही होगा, बल्कि 2 से 3 नहीं, 3 चैप्टर को हैंडल करना है। और उसमें से एक चैप्टर तुम्हारा होगा इसमें से हार्ड का, और 2 चैप्टर होंगे तुम्हारे इजी। अब तुम बोलोगे इजी कौन से, ये 6 को हटा दो, बाद बाकी जो बचे उसको नॉर्मल या इजी जिसमें भी रखना है रख लो। ठीक है, वैसे मैं तुमको और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताया, वो क्या चीज है वो मैं भी इसमें नहीं बताने वाला। ठीक है, लेकिन मैं तुमको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर या श्योर शॉर्ट मैप क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस मैं सब तुमको दे रहा हूं। इनमें से कई चीजें मैं तुमको दे चुका हूं, जो चीजें नहीं आई हैं वो आने वाली हैं। लाइव सेशंस हम लोग रखने वाले हैं, तो तुमको यह करना होगा कि कमर कस लो और ठान लो कि भैया मुझे यह चीज कवर करना है। तो आज से शुरू करो 7 दिन, और मुझे बताओ तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है। समझ गए? चलो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद।